हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक। ईशान दिस साइड। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स को आपको बैंक एग्ज़ाम्स के लिए कैसे अप्रोच करना है। अगर आप 2024 एग्ज़ाम्स को टारगेट अभी से करके चल रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। ये सब आप जानते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा यही कन्फ्यूज़न रहता है कि मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करें मैथमेटिक्स में, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में जो मैथमेटिक्स है वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, तो लोगों को इस तरीके से भी कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना मैथमेटिक्स का बेस बनाकर उसको एक कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेड लेवल तक लेके जाना है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में एक रिस्पेक्टेड नंबर्स अपने मैथमेटिक्स में लेके आ सकें, चाहे वो आईबीपीएस हो या आरआरबी हो या सबसे अच्छा जो बैंक एग्ज़ाम्स हो वो एसबीआई उसमें हो। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आपने अपना क्लियर करना है बेसिक को। तो बेसिक आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब बेसिक 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 का मतलब है क्या? बेसिक कई लोग बताते हैं बेसिक का मतलब क्या है। बेसिक का मतलब ये है कि आपकी 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, क्योंकि उस टाइम पर उस तरीके से लोग पढ़ाया जाता भी नहीं है स्कूल्स में और हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली आप एक बार रिवाइज़ करें, सो दैट क्या है कि आपकी बेसिक जो डेफिनेशंस होती है मैथमेटिक्स में वो आपकी क्लियर हो सके। तभी तो आप किसी एक हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे ईजिली। नहीं तो फिर आपको हर कॉन्सेप्ट, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे रेशियो का हो, चाहे एवरेज का हो या क्वाड्रेटिक हो, वो हर कॉन्सेप्ट आपको हमेशा टफ़ लगेगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपकी बेसिक जो एक डिक्शनरी है मैथमेटिक्स की वो आपकी क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अब मैंने इसमें 3 पिलर बनाए हैं, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर और थर्ड पिलर। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन में आप देखेंगे कि पिलर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, तो ऐसे ही आपके बैंक एग्ज़ाम्स 2024 की प्रिपरेशन के लिए ये 3 पिलर आप मान लीजिए। इन 3 पिलर्स में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट पिलर है उसमें सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज एंड मेथड ऑफ एलिगेशन, ये आपको चैप्टर्स बहुत ही सीरियसनेस के साथ में आपको ये सीखने हैं। आप कहीं से भी सीखिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब से सीखिए, कोई पेड कोर्स है वहाँ से करिए, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए और टिप्स पर होने चाहिए। तभी आपका ये जो फर्स्ट पिलर है वो हो पाएगा। और आप एक बात ध्यान रखिए, ये पिलर्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे, जितना आप इसमें टाइम देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इनको डेडिकेशन के साथ बनाएंगे, ये पिलर्स ही आपकी मैथ का जो सिलेबस है, मैथ का जो ये सब्जेक्ट है, जो ये टेस्ट में पूछा जाएगा, आपके नंबर इन्हीं पिलर्स पर डिफ़ाइन करेंगे। आप मेरी इस बात को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पिलर में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, SI एंड CI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप। मेंसुरेशन में सिलेंडरिकल, कोन और स्फेयर, इनके फॉर्मूलेज वगैरह आपको प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन जब भी बैंक एग्ज़ाम से पूछी जाती है तो वो नॉर्मली फार्मूला बेस्ड जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो देखे गए हैं, चाहे वो SBI हो, IBPS हो या RRB हो। तो ये सेकंड पिलर में आपको ये सब कवर करना है और ये ब्रीफली कवर करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कोई वीडियो देख लिया फिर किसी और टीचर को जम कर लिया तो आपका हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सेकंड पिलर आप एक मान लीजिए कि ये सेकंड पिलर आपके नेक्स्ट पिलर का एक फाउंडेशन बनेगा। तो आप इस पिलर को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ये सारे जो भी मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही प्रिसाइज वे में हैं, ये पहले से ही मैंने काट छाट के लिखे हुए हैं, इसमें और कुछ भी काट छाटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड पिलर। तो ये बैंक एग्ज़ाम्स का बेसिकली बैंक एग्ज़ाम्स की जो मैथमेटिक्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन ये थर्ड पिलर ही है, वो है DI। सो DI, कैसलेट DI, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस इनइक्वालिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3,
और अर्थमेटिक बेस्ड DI। तो ये थर्ड पिलर है। ये तीनों पिलर मैंने मैथमेटिक्स के बैंक एग्ज़ाम्स के सिलेबस के लिए बनाए हैं। आप इन पिलर्स को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके सिलेक्शन मेंस एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेंस एग्ज़ामिनेशन में 2 या 3 DI भी लोगों से मुश्किल ही बन पाती है। फिर वही 2-3 नंबर के सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक लोग एग्ज़ाम में पूरे ढूंढते रहते हैं और मैथ का पोर्शन ऐसे ही खाली छोड़कर आते हैं। तो अगर आपने 2023 के एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली सारे हो चुके हैं, जो प्रीलिम्स में नहीं क्लियर कर पाए हैं, अगर उन्होंने यही गलती करी है तो वो मेरा इस तरीके से क्वांट का ये 3 पिलर कॉन्सेप्ट ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें, उसको आजमा के देखें। 2024 एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है इससे। और एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ कि अब आपको क्वांट को अप्रोच कैसे करना होता है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा, जो कि आपको टेक केयर करने हैं क्वांट को कवर करते समय। ये एक 5-6 महीने की पूरी जर्नी है, आप जानते हैं सिलेबस को कवर करना आसान नहीं होता। तो हाउ टू अप्रोच क्वांट फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो मैथ्स है वो मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स इज़ बेसिकली अ हैबिट। अब ये हैबिट क्या होती है, हैबिट है जैसे कि हमें इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, किसी को कोई और हैबिट है, किसी को बाहर जाने की हैबिट है, किसी को सुबह जल्दी उठने की हैबिट है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स आपके डेली लाइफस्टाइल की एक हैबिट होनी चाहिए। जब तक ये हैबिट नहीं बनेगी, जब तक आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके मन से ये एक हैबिट की तरह नहीं आएगी, तब तक आप ये मान लीजिए इस पर कमांड मैथमेटिक्स पे आप नहीं बना सकते। चाहे आप बैंक के लिए प्रिपेयर करें, चाहे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे कमांड करनी है तो आपको उसे अपनी हैबिट बनाना ही पड़ेगा। जब तक हैबिट नहीं बनेगी तब तक मैथमेटिक्स आपको नहीं आ सकती। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने BSc और MSc मैथमेटिक्स में ही करी हुई है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैथमेटिक्स को एक पीक लेवल तक ले जाने की राइट अप्रोच क्या है। उसके अलावा बैंक एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली जो है टेबल्स है 1 to 25 तक के आपको होने चाहिए, स्क्वायर्स 1 to 30 और क्यूब्स 1 to 25 तक के होने चाहिए। और डेली 15 मिनट्स आपको इनका एक प्रैक्टिस करना होगा डेली बेसिस पे, क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको आदत बनानी है, तो आदत आपकी ऐसी ही बनेगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और अपना कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन करोगे इसमें, तभी आपकी आदत बनेगी, वरना आदत नहीं बन पाएगी। एक बात आप ध्यान रख लेना। तो डेली 15 मिनट्स आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने बैठें तो ये इंश्योर करें कि मैथमेटिक्स में कम से कम 2 घंटे की सिटिंग आपकी होनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे की अगर आप इनिशियल हैं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी अभी आप सोच रहे हैं 2024 एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको 2 घंटे मैथमेटिक्स की सिटिंग देनी चाहिए। और ये आपका एक वार्म अप एक्सरसाइज होगी, ये टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स, जो आपको 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स ज़रूर करने ही करने हैं। और ये आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेंगे। आपने सुना होगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में स्पीड है, एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड बहुत गेम है। RRB में आपने देखा होगा